ये अपना करंट अफेयर्स का अगला वीडियो जहां पे और मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं जो पार्लियामेंट में उठाए गए थे इस मॉनसून सेशन में। बेसिकली तीन मेजर बातें जो आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी रिलेटेड। एक, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का इसके बारे में क्या कहना है। नॉन अटेनमेंट सिटीज, ये टर्म पार्लियामेंट में यूज किया गया, क्या है ये एग्जैक्टली टर्म, और साथ में फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, इसके बारे में भी पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बात करी। क्या बात करी एग्जैक्टली और क्या डेटा उन्होंने प्रेजेंट करा, सारी बातें प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले, प्रेजेंटेड बाय मी मुदुद गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मुदुद गुप्ता 20% डिस्काउंट के लिए। हमारा जो अनलॉक 20 ऑफर है उसे एक्सटेंड कर दिया गया 29 जुलाई तक के लिए। सो 29 जुलाई तक अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्राइब कर रहे हो, यूल गेट 20% डिस्काउंट यूजिंग द रेफरल कोड। साथ में टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ऑल्सो अपना संडे को, दैट इज कल, जो है अनअकैडमी सुपर कॉम्बैट होने वाला है सुबह 11 बजे 24 जुलाई को। 60 क्वेश्चन होंगे, मैंने भी इसमें क्वेश्चन सेट करे, डू अटेम्प्टेड। 28 जुलाई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में। पूरा सिलेबस प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 2023 और 24 के लिए, और हमारे मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स इंक्लूडिंग माइंड मैप्स और पीवाईक्यूज, अनअकैडमी नोट्स 2.0 आ चुके हैं। सो डू एनरोल टू अनअकैडमी। साथ में ऑप्शनल के बैचेस तो चालू हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में। एंड अनअकैडमी की एक फ्री सीरीज चालू है, दैट इज लेजेंड्स विजडम सीरीज, जहां पे अलग अलग मुद्दों के ऊपर लगातार 10 दिन तक बात की जाएगी फॉर योर बेनिफिट। राइट, सबसे पहले बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की। ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री का नाम याद होना चाहिए, प्रीलिम्स में कई बार मिनिस्ट्री के ऊपर बेस सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। सवाल उठता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नाम से हमारे को समझ आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, ये हमारे देश की जो एयर है, हमारे देश की जो हवा है, उसको साफ करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, हवा को साफ करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो ये वाला जो प्रोग्राम है, ये कौन से एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ये कहता है कि 2024 तक हम अपनी हवा में जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको 20 से 30% से कम करेंगे। मतलब कि हमारी हवा में जो अलग अलग तरीके के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, हवा के अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को हमारे को कम करना है। कितना कम करना है? 20 से 30%। ये ब्रैकेट दिया हुआ है, कोई एक फिक्स नंबर नहीं है। सरकार ने यही डेटा दिया है कि 20 से 30% कम करना है। हो सकता है आपको लगे कि मेरे को पता नहीं था इसलिए मैंने 20 to 30 ऐसी कुछ भी लिख दिया। नहीं, पार्लियामेंट में सरकार ने यही डेटा दिया है कि हमारे को कंसंट्रेशन को 20 से 30% के बीच में कम करना है। और कब तक कम करना है? 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर को हमारे को कम करना है। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इसको आज की तारीख में 132 सिटीज में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ये रूरल एरियाज में इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि रूरल एरियाज में जो हवा होती है वो यूजुअली साफ होती है। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर अर्बन एरियाज, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज और व्हीकल और ये सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से पार्टिकुलेट मैटर काफी ज्यादा होता है अर्बन एरियाज में। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज में 132 सिटीज में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना चाहूंगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। एक होता है PM10, एक होता है PM2.5। सबसे ज्यादा कॉमन ये दो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, PM10 एंड PM2.5। बेसिकली PM10 का मतलब क्या होता है? ऐसा पार्टिकल जिसका डायग्राम 10 माइक्रोमीटर या उससे कम है। एक ऐसा पार्टिकल जिसका डायमीटर जो है वो 10 माइक्रोमीटर या उससे कम है, उसे कहते हैं PM10। PM2.5 होता है एक ऐसा पार्टिकल जिसका डायमीटर जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम है। मतलब कि PM2.5 जो है वो छोटा होता है और PM10 जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। PM10 होता है पार्टिकुलेट मैटर 10, मतलब जिसका डायमीटर जो है 10 माइक्रोमीटर से कम है। और PM2.5 ऐसा पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसका डायमीटर जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो मैंने आपको बताया कि सरकार पार्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन को कम करने की बात कर रही है, यहां पे सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ PM10 पे है। पार्लियामेंट में सरकार ने जितना भी डेटा प्रेजेंट करा, वहां पे PM2.5 की कोई बात नहीं करी गई। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्टिव है PM10 की कंसंट्रेशन को कम करना 20 से 30% से बाय 2024। राइट, इसके अलावा एक चीज और, कि जो हवा में पार्टिकुलेट मैटर होता है, इसकी कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। ये यूनिट होता है PM
10 की और PM 2.5 की कंसंट्रेशन को मेजर करने का। एग्जाम में अगर मेंस में या इंटरव्यू में या प्रीलिम्स में कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ये यूनिट होता है PM 10 और PM 2.5 की कंसंट्रेशन को मेजर करने का। तो हमारे को PM 10 की कंसंट्रेशन कम करनी है बाय 2024 बाय 20 to 30%, राइट। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 132 सिटीज हैं कौन सी सिटीज हैं। मैंने बताया कि ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है देश की 132 सिटीज में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें से 124 सिटीज जो हैं, 132 में से 124 सिटीज जो हैं दे आर नॉन अटेनमेंट सिटीज। अब ये नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या होता है हमारे को पता नहीं, मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि ये जो 132 सिटीज में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है पार्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, उसमें से 124 जो है वो नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं। जो नॉन अटेनमेंट सिटीज होती हैं वो ऐसी सिटीज होती हैं जिन्होंने 5 साल लगातार फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जिन्होंने 5 साल लगातार फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स 2011 से 2015 तक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट नहीं करे। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के एक स्टैंडर्ड होता है जिसका नाम है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि आपके प्रदेश की, आपके शहर की जो हवा है वो कितनी स्वच्छ है, उसके पैरामीटर्स होते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अगर आपका शहर 5 साल लगातार ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा तो आपकी सिटी को मिनिस्ट्री कहेगी नॉन अटेनमेंट सिटी, कि यहां की हवा जो है वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही है। हमने इन्हें 5 साल का मौका दिया, फिर भी इनका शहर जो है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है। अगर आपका शहर 5 साल लगातार ये स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा, 2011 से 2015 तक ये मीट नहीं कर रहा, तो उसे नॉन अटेनमेंट सिटी बोला जाएगा। तो 124 सिटीज जो हैं वो नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं जहां की हवा जो है वो प्रदूषित है, जहां की हवा जो हमारे नेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती है, जहां की हवा अभी सुधार करने लायक है। 132 में से 124 सिटीज ऐसी हैं जिन्हें नॉन अटेनमेंट सिटीज बोला जाता है, जिन्होंने 5 साल लगातार नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करे, राइट। इसके अलावा जो बची हुई 8 सिटीज हैं वो 15th फाइनेंस कमीशन ने आइडेंटिफाई करी थी एज मिलियन प्लस सिटीज, जहां की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जहां पे अर्बनाइजेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, जहां पे पॉल्यूशन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो टोटल हो गई 132 सिटीज जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर कवर की जाती हैं। मतलब कि 124 सिटीज हो गई नॉन अटेनमेंट सिटीज जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रही, और 8 15th फाइनेंस कमीशन आइडेंटिफाई करी एज मिलियन प्लस सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन प्लस हो चुकी है और जहां पे अर्बनाइजेशन काफी तेजी से चल रहा है, राइट। ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है मैंने आपको बताया कि ये रूरल एरियाज में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ अर्बन एरियाज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। और यहां पे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सिटी लेवल पे अलग अलग कमिटीज बनाई जाएंगी फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इस पर्टिकुलर एयर क्वालिटी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 लेवल पे कमिटीज बनाई जाएंगी, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और सिटी लेवल, जिससे कि इसके अंडर जितना भी प्रोग्राम है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके। और साथ में कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। यह है हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम अर्बन एरियाज के लिए टू इंप्रूव एयर क्वालिटी और पार्टिकुलेट मैटर 10 की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसके अलावा पार्लियामेंट में एक मुद्दा और उठता है अबाउट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, कि भारत में आज की तारीख में कितने जंगल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने बताया कि भारत में आज की तारीख में 21.71% ज्योग्राफिक एरिया हमारा जंगल के अंडर है। मतलब कि भारत का टोटल एरिया में से 21.71% एरिया जो है वो जंगल के अंडर आता है। एक्चुअल में हमारी जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि हमारे को मिनिमम 33% एरिया जंगल के अंदर चाहिए। मतलब कि हमारी भारत सरकार की पॉलिसी ये कहती है कि हमारे को 1/3 ऑफ द एरिया जो है, 1/3 ऑफ द एरिया जो है, जो 1/3 ऑफ द एरिया है हम चाहते हैं कि वो जंगल के अंदर हो। तो अभी हम अपने टारगेट से काफी ज्यादा पीछे हैं। हम चाहते हैं कि 33% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर हो, लेकिन सिर्फ 21.71% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। ठीक है, सवाल उठता है कि ये जो फॉरेस्ट कवर के बारे में हमारे को पता चला, ये कैसे पता चला? फॉरेस्ट कवर के बारे में जो हमारे को पता चला, ये हमारे को बताती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। हर 2 साल में
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करके एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, जो कि देहरादून में लोकेटेड है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये बॉडी हर 2 साल में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालती है। तो अभी रिसेंटली 2021 में जो इन्होंने फॉरेस्ट रिपोर्ट निकाली, उसके तहत इंडिया में 21.71% जो है ज्योग्राफिक एरिया फॉरेस्ट के अंदर है। ये जो पर्टिकुलर डेटा हमारे पास आता है, ये रिमोट सेंसिंग के माध्यम से और नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री के माध्यम से आता है। बेसिकली ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जितना भी ये हिंदुस्तान के फॉरेस्ट का सर्वे करता है, वो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके करता है। और इन्होंने अपना एक अलग से डेटाबेस भी बना रखा है जिसको कहते हैं नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री। इन 2 चीज़ों के माध्यम से, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि 21.71% हमारे ज्योग्राफिक एरिया फॉरेस्ट के अंदर है। इस रिपोर्ट को अगर हम एनालाइज करें, पार्लियामेंट में जो डेटा प्रेजेंट किया गया, उस डेटा में मिनिस्ट्री ने यह बताया कि हमारे यहाँ जिन एरियाज में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का 90% एरिया फॉरेस्ट के अंदर है, मिजोरम का 84.5, अंडमान का 81.75, अरुणाचल का 79.3, मेघालय का 76, मणिपुर का 74, नागालैंड का ऑलमोस्ट 74 एंड त्रिपुरा का 73.6% एरिया फॉरेस्ट के अंदर है। मतलब अगर हम देखें, ये एरियाज वो एरियाज हैं जहाँ पे काफ़ी घने जंगल हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका ज्योग्राफिक एरिया जो है वो जंगल के अंडर है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे राज्य जहां पे हमारे को सबसे कम फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है वो है बिहार 7.8%, गुजरात 7.6%, यूपी 6.1%, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और लद्दाख 1.35%। यहां से हमारा मेंस और इंटरव्यू का एक एस्पेक्ट निकलता है, क्या कि जिन एरियाज में फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, हमने यहां पे देखा कि इनका जो स्टेट जीडीपी है या फिर इनका जो इकोनॉमी, इंडस्ट्री वगैरह है, वो काफी कम है। मतलब कि इन एरियाज में से एक्सपोर्ट, इन एरियाज में इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन एरियाज में इंडस्ट्री काफी कम है। वेराज अगर हम बिहार, गुजरात, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा देखें, यहां पे या तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है और एग्रीकल्चर के लिए हमने सारे जंगलों को साफ कर दिया है जिससे कि हमारे को ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर की जमीन मिल सके, या फिर ये ऐसे राज्य हैं जहां पे इंडस्ट्री काफी ज्यादा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमने सारे के सारे फॉरेस्ट को साफ कर दिया है। मतलब कि हमारे को एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है कि अगर एक एरिया में एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री ज्यादा होगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट कवर कम होगा, और अगर एक एरिया में फॉरेस्ट कवर ज्यादा होगा तो वहां पे डेवलपमेंट का लेवल थोड़ा सा कम रहेगा। ऐसा सीधा सीधा रिलेशन हमारे को इस डेटा से देखने को मिलता है, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पे और करंट अफेयर्स कवर करूंगा। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मुतुत गुप्ता फॉर 20% डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डू सब्सक्राइब।